नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं। जो विधा हमारी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। उस विधा का नाम है, जो लेखन से संबंधित है उसका नाम है, वो है कहानी लेखन। कहानी लेखन, कहानी जब बात आपके सामने आती है तो आपको बचपन से याद आता होगा कि आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी आपको अलग अलग माध्यम से कहानियां सुनाते जा रहे हैं, और आप भी बड़े चाव से घर पे बचपन में ऐसी कहानियां सुनते आ रहे थे, बराबर है। तो अब इसी कहानी को आज हम इस आधुनिक रूप में परीक्षाओं के माध्यम से जानने वाले हैं। हमने देखा होगा कि जब अपने दादा दादी, नाना नानी हमें कहानियां सुनाते थे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानियां रहती थी, लेकिन आज उसका प्रारूप जो है, जो हम परीक्षाओं में के अनुसार देखने वाले हैं, वो बहुत ही छोटा रहेगा, लघु रहेगा, और वहां पर महत्वपूर्ण बातें जो होती है उस महत्वपूर्ण बातों के माध्यम से आप वहां पर जो है संदेश देने का प्रयास कहानी के माध्यम से करने वाले हैं। तो परीक्षा के अनुरूप, परीक्षा के अनुसार कहानियों में किस तरह से बदलाव आ चुका है, ये हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, परीक्षाओं के अनुसार जो है कहानियों में जो थोड़ा सा बदलाव आ चुका है उसमें क्या है कि कभी कभार जो है बहुत सारे मुद्दे दिए हुए रहते हैं, उस मुद्दों के सहारे से आपको कहानी लिखना होता है। या तो बहुत ही कम मुद्दे दिए हुए रहते हैं जिसके अनुसार आपको कहानी लिखना होता है, या लघु कथा लिखना होता है। उसके बावजूद ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर आपको कुछ मुद्दे दिए हैं, शुरुआत के मुद्दे दिए हैं और उसके अंतिम मुद्दे जो है रिक्त छोड़े गए हैं, तब जाकर आप उस संकेतों के अनुसार भी कहानी लेखन करना होता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि शुरुआत में जो है कुछ शब्दों को रिक्त छोड़ा हुआ रहता है, और उसके बाद आपको जो कुछ शब्द दिए रहते हैं उसके सहारे से आपको लघु कथा लिखनी होती है या कहानी लिखनी होती है। या कभी कभार जो है सिर्फ आपको विषय दिया जाता है, शीर्षक दिया जाता है, उस शीर्षक के अनुरूप आपको लघु कथा लिखनी होती है। सिर्फ शीर्षक के अनुसार ही शिक्षा परक जो होती है, बराबर है, शिक्षा का बोध करने वाला कोई शब्द रहेगा, कोई वाक्य रहेगा, उस शब्द के अनुसार आपको जो है उस शब्दांश के अनुसार, उस वाक्यांश के अनुसार जो है आपको वहां पर कहानी प्रस्तुत करनी होती है। चाहे कहानी लिखने का स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, इसमें से चाहे कौन सी भी कहानी का स्वरूप आप क्यों ना प्रयोग कर रहे हो, लेकिन याद रखना है कि कहानी लिखते समय, लघु कथा लिखते समय, कथा लिखते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। याद रखिए, जब आप कथा लेखन करेंगे, कहानी लेखन करेंगे, तो 120 शब्द स्तर, 130 शब्दों तक उसे लेखन करने का प्रयास करेंगे। 120 से 130 शब्दों में उसका लेखन करने का प्रयास करोगे। वहां पर जो है कुछ शब्द, थोड़े से शब्द आप बढ़ा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैंने आपका वहां पर संदर्भ बताया, आपको वहां पर संभावना बताई कि आपको तकरीबन जो है 120 से लेकर 130 तक जो है शब्द की मर्यादा लेकर वहां पर संक्षिप्त रूप से लघु कथा प्रस्तुत करनी होती है। याद रखिए, लघु कथा जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावी भी होनी चाहिए। वहां पर अनावश्यक बातों का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम लघु कथा लिखते हैं, जब कहानी संक्षिप्त रूप से प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर अनावश्यक जो बातें होती है उसका विस्तार वहां पर नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जब भी आप कहानी लिखेंगे तो कहानी लिखते समय उसको समर्पक शीर्षक हमें देने का प्रयास करना चाहिए। समर्पक शीर्षक का अर्थ ये होता है कि जब ऐसा कोई शीर्षक, जिस शीर्षक को सुनते ही, उस शीर्षक को पढ़ते ही पूरी कहानी का भावार्थ जो है आपके सामने प्रस्तुत हो सके। मतलब ऐसा समर्पक शीर्षक कम से कम शब्दों में वहां पर कहानी को देने का प्रयास हमें करना है, जो सटीक उस कहानी का अर्थ वहां पर प्रतीत या वहां पर प्रस्तुत कर रहा हो। उसके बाद याद रखना है आपको कि कहानी का लेखन जब आप करेंगे तब भाषा तो व्याकरणिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से सही होनी चाहिए, लेकिन उसमें मानक शब्द का प्रयोग होना चाहिए, और कहानी लेखन में कम से कम जो सरल वाक्य जो प्रयोग किए जाते हैं उसका ही प्रयोग होना चाहिए। जो अधिक से अधिक बड़े बड़े वाक्यों को जटिल बनाकर, उस वाक्यों का प्रयोग करके उस कहानी को जटिल बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। याद रखिए, कहानी जब लेखन आपने शुरू किया है तो उस कहानी लेखन की शुरुआत जैसे आपने की है उसके अनुसार पूरी कहानी खत्म होने तक सभी वाक्यों के बीच में सह संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए। सभी वाक्य के बीच में जो है वहां पर पूरी तरह से एक संबंध जुड़ना चाहिए, या उसका सही क्रम से आपको उसको जुड़ना है, उसको जोड़ने का प्रयास करना है। याद रखिए, जब कहानी आप लिख रहे हैं तो उस समय आपको जो शीर्षक दिया है वो शीर्षक के अनुरूप ही कहानी का लेखन करने का प्रयास करना है। व्यर्थ की बातों को वहां पर लाते हुए, व्यर्थ की बातों का लेखन करते हुए वहां पर जो है हमें व्यर्थ ही वहां पर जो है लघु कथा का जो शब्द मर्यादा है उससे पार करना नहीं है।
तो संक्षिप्त रूप से आप जो शीर्षक के अनुसार की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उसी के साथ जो है वहां पर प्रभावशाली भाषा का जब आप प्रयोग करोगे तो प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करने हेतु आप कहानी में किसी लोकोक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी मुहावरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग करने की वजह से वहां पर जो है विशेष अर्थ या विशेष प्रभाव जो है आपकी भाषा पर पड़ सकता है। उसी के साथ याद रखता है कि जब कहानी लिखते लिखते आप आएंगे तो उसे प्रभावी ढंग से जब वहां पर विशेष ढंग से जब प्रस्तुत करते करते आएंगे तो अंत तक पहुंचते समय आप कहानी में जो बताना चाहते हो शीर्षक के अनुरूप वो वहां पर संदेश जो है पढ़ने वाले को मिलना चाहिए। और इसी तरह से याद रखना है कि कहानी का जब अंत होता जाएगा, समाप्ति होती जाएगी, तो उस समय वहां पर जो है सीख जो है आपको स्पष्ट शब्दों में और संक्षिप्त रूप से प्रयोग प्रस्तुत करने हैं, ताकि आपके इस कहानी से, आपकी इस लघु कथा से, आपकी इस कथा से जो सीख मिली है, जो तात्पर्य निकला है, जो निष्कर्ष निकला है, जो संदेश मिला है, जो सीख मिली है, वो आपको कम से कम शब्दों में वहां पर संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना है। और इस तरह से इस प्रारूप के अनुसार जो है हमें आगे बढ़ते जाना है, तब जाकर आपकी कहानी लेखन परिपूर्ण हो सकता है। यानी आपको कहानी लेखन करते समय आकर्षक उसे लिखने का प्रयास करना है, कम शब्दों में प्रस्तुत कहानी करने का आपको प्रयास करना है, और भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, प्रभावी हो, साहित्यिक हो, मानक हो, ये इसका आपको ख्याल रखना है। उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई ध्यान में रखनी है तो वो है कि कहानी के जो वाक्य लिखे जाएंगे वो वाक्य हमेशा भूतकाल में रहता है, क्योंकि कहानी जब लिखी जाती है तो कहानी सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में लिख सकते हैं, हम उसे ना वर्तमान काल में लिख सकते हैं ना भविष्य काल में लिख सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में न लिखते हुए, भविष्य काल में न लिखते हुए आपको कहानी की रचना भूतकाल में करनी है, इतना आपको ख्याल रखना है। अंक लाने हेतु आपको कुछ बातों का ध्यान देना है जो मैं अभी बता चुका हूँ। फिर से दोहरा रहा हूँ कि कहानी का लेखन आप शीर्षक के अनुरूप करने का प्रयास करेंगे, कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे। वहां पर जो कहानी का लेखन आप करोगे तो वहां पर भाषा शुद्ध हो, स्पष्ट हो और सरल होनी चाहिए। भाषा प्रभावी बनाने का प्रयास आपको कहानी के माध्यम से करना है, लघु कथा के माध्यम से करना है। और ये करनी है तो आप वहां पर कोई सुक्ति हो, कोई उक्ति हो, कोई मुहावरा हो, कोई दोहा हो या कोई लोकोक्ति हो, उसका आपको प्रयोग कर भाषा को प्रभावी बनाने का प्रयास करना है। उसी के साथ आपको याद रखना है कि सभी वाक्यों का सहसंबंध जुड़ सके, सभी वाक्यों में जुड़ाव हो, ऐसा आपको ख्याल रखना चाहिए। याद रखना है कि वाक्य की जो रचना आपने की है वहां पर उसका क्रम भी सही हो। क्रम अगर छूट जाता है तो वहां पर आपकी वाक्य रचना के माध्यम से जो वहां पर प्रारूप बनेगा भाषा का वो गलत साबित हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा कहानी लेखन भूतकाल में ही करोगे। और अंतिम बात यह है कि जब कहानी खत्म हो रही है, समाप्ति की ओर जा रही है, तो आप जो संदेश देना चाहते हैं, जो सीख देना चाहते हैं, वो आपकी प्रस्तुत कहानी से प्रतिबिंबित होना चाहिए या पाठक को पता चलना चाहिए। और अंतिम बात ये बताना चाहूंगा कि कहानी के इस अंतिम पड़ाव पर आपको उस कहानी की सीख होती है, जो संदेश होता है, जो तात्पर्य होता है, जो निष्कर्ष होता है, उस संक्षिप्त शब्दों में, एक वाक्य में वहां पर लिखने का प्रयास करना है। और इस तरह से उच्चतम कोटि से कहानी लेखन, लघु कथा लेखन, कथा लेखन कर परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करना है। और ये पूरी कहानी को आपको समर्पक जो होता है वो शीर्षक देने का प्रयास करना है। व्यर्थ का कोई भी शीर्षक देना नहीं है, तो समर्पक हो, ऐसा शीर्षक हो जिस शीर्षक को पढ़ते ही कहानी में क्या है हमें पूरी तरह से जानकारी मिलनी चाहिए, ऐसी शीर्षक देने का प्रयास करना है। और इसका लेखन जब आप करोगे तो 120 से 130 या 140 शब्दों तक इस लघु कथा का लेखन आप करने का प्रयास करोगे। धन्यवाद।